हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग फटाफट से रोमन इंग्लिश लिखना और पढ़ना सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको रोमन इंग्लिश लिखना और पढ़ना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देख ले। उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर सीख जाएंगे। तो चलिए फटाफट से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हिंदी वर्णमाला को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं। हिंदी यानी कि अंग्रेजी में कैसे रूपांतरण करते हैं हिंदी वर्णमाला को। तो मैंने पहले से कर रखा है, आपको सिर्फ देखनी है और मेरे साथ साथ पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो चलिए फटाफट से सीखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एस अ, डबल एस आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षहु, डबल ओ से दुर्गहु। ठीक है ना। एक होता है री, उसे लिखते हैं आर आई से। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से पढ़ते हैं। एस अ, डबल एस आ, आई से हर्षई, डबल ई से दीर्घई, यू से हर्षहु, डबल ओ से दुर्गहु। ओके। उसके बाद लिखा है ईस ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ। ठीक है। ए एन से अंग, ए एच से आ, ए एन से अंग, ए एच से आ। उसके बाद लिखा हुआ है के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। उसके बाद पढ़ेंगे सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। सी एच से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। फिर लिखा हुआ है टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। फिर लिखा हुआ है टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। ठीक है। दोनों का अंग्रेजी हूबहू सेम ही होता है। ओके। चलिए उसके बाद प पढ़ेंगे। तो पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। आगे लिखा हुआ है वाई से यो, आर से र, एल से ल, भी से वो, एस एच से तालव्य सो, एस एच से मूर्धन्य सो, एस से सो, एच से हो। वाई से यो, आर से रो, एल से लो, भी से वो, एस एच से तालम सो, एस एच से मूर्धन्य सो, एस से सो, एच से हो। के एस एच से अक्षर, टी आर से तरह, एंड जी एन से ज्ञ। तो इस तरीके से हिंदी वर्णमाला का अंग्रेजी रूपांतरण किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे बच्चों कि मात्राएं जो होती है, यानी कि आकार, सिकार, दीर्घिकार, इसे कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं। ओके, तो चलिए ये भी सीख लेते हैं। ओके, इसे लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। आई होप आपको आता भी होगा, पहले से नहीं आता है तो फिर से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। ठीक है ना। सबसे पहले हिंदी में कैसे पढ़ते हैं मात्राएं को, वो सीखते हैं। हिंदी में पढ़ने का तरीका होता है, इसे पढ़ते हैं आकार की मात्रा, इसे छोटी ई की मात्रा, इसे बड़ी ई की मात्रा, इसे छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ए कार की मात्रा, अ कार की मात्रा, ओ कार की मात्रा, औ कार की मात्रा, अनुस्वर और विसर्ग पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब इसे अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, ए से आकार लिखते हैं या डबल ए से भी आकार लिखते हैं। ठीक है ना। तो ए या डबल ए से आकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घीकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से ए कार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वर और ए एच से विसर्ग पढ़ते हैं। ए से आकार, आई से हर्षिकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, ई से एकार, ए आई से ऐकार, ओ से ओकार, ए यू से औकार, ए एन से अनुस्वर और ए एच से विसर्ग। ये सीख गए। चलिए अब हम लोग 12 खड़ी लिखते हैं। एक 100 वाला मैंने 12 खड़ी लिख रखा है। ठीक है ना। तो एक से समझ जाइए, आप सभी लिख पाएंगे आसानी से। तो 100 वाला 12 खड़ी कैसे लिखते हैं, पहले तो ये हिंदी में जानना पड़ेगा। हिंदी में आई थिंक आता भी होगा आप सभी को, नहीं आता है तो देख लीजिए। अगर 12 खड़ी 100 से लिखना है या क से लिखना है, किसी भी वर्ण से लिखना है, तो आप क्या कीजिएगा, पहले 12 ठो, जैसे 100 से लिखेंगे तो पहले 100 12 ठो लिख देंगे। ठीक है ना। देखिए 1 2 3 इस तरीके से मैंने 12 100 लिख रखा है। उसके बाद अभी हम लोगों ने जो ऊपर ये देखा है मात्राएं, 100 छोड़ करके बाकी में बैठा दीजिए। यानी कि 100 में आकार सा, समर्शिकार सी, समदीर्घिकार सी, समहर्षुकार सु, समदीर्घिकार सु, 100 एकार से, 100 एकार से, 100 ओकार सो, 100 ओकार सौ, स्वंग स्वर संग, सविसर्ग स, इस तरीके से। ठीक है ना।
अब एस से होता है शॉक अंग्रेजी, और मात्राएं का जो भी अंग्रेजी होता है अभी हम लोगों ने ऊपर सीखा, यानी कि आकार के लिए ए लिखते हैं, हर्षिकार के लिए आई लिखते हैं। तो इस तरीके से आप अंग्रेजी भी आसानी से लिख सकते हैं सभी का, जैसे कि एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से से, एस ए आई से से, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से संग, एस ए एच से सा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से किसी भी मात्रा का, यानी कि 12 खड़ी में से किसी भी खड़ी का आसानी से अंग्रेजी में रूपांतरण कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सभी आपको आ गया होगा, आप सीख गए होंगे। नहीं सीखेंगे तो फिर से देख लीजिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान है। अब चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं आखिरी में, कैसे इन सभी की मददों से हम हिंदी शब्दों या वाक्यों को, नामों को अंग्रेजी में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखिए कुछ प्यारे प्यारे नामों को लिख रखा है अंग्रेजी में, यानी कि रोमन इंग्लिश में। अब आपको समझना है कि सिर्फ इसे कैसे इंग्लिश में लिखा गया है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है साधना, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? साधना। अब शॉक अंग्रेजी क्या होता है? एस। अब आकार की मात्रा है तो एस ए लिखेंगे, एस ए से सा। अब धाग अंग्रेजी डी एच होता है, एस ए डी एच, और कोई मात्रा नहीं है तो ऐसा रूल होता है कि आप ए लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ए लगा दिया, तो एस ए डी एच ए, और नॉक अंग्रेजी एन होगा, आकार के लिए ए होगा, तो एस ए डी एच ए एन ए, साधना। ओके, उसके बाद लिखा हुआ सादगी, तो एस एच ए से सा, द के लिए डी लिखेंगे सॉरी, द में कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाना पड़ेगा, ग के लिए जी, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आप डबल ई लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, यानी कि दोनों लिख सकते हैं, होता तो डबल ई है बट आप आई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एस एच ए डी ए जी आई, सादगी। उसके बाद लिखा हुआ सपना देखिए एस एच ए से तालम सो, यानी कि तालम सो के लिए एस एच होगा, और कोई मात्रा नहीं है तो मैंने आपको क्या बताया, आप ए लगा सकते हैं। तो एस एच ए, ब के लिए बी, ब में कोई मात्रा नहीं है तो ए एन ए एम, सबनम। ओके उसके बाद लिखा हुआ है सकीरा, तो एस एच से तालम से हो जाएगा, कोई मात्रा नहीं तो ए, क के लिए के, छोटी की मात्रा है तो आई, र के लिए आर, आकार के लिए ए, तो एस एच ए के आई आर ए, सकीरा। उसके बाद लिखा है श्रुति, तो एस एच आर से क्या होता है? स्र, एस एच आर से स्र हो जाएगा। अब छोटी ऊ की मात्रा है तो यू लिखेंगे, तो अंग्रेजी टी होगा, और छोटी ई की मात्रा है तो इसके लिए आई लिखेंगे, तो एस एच आर यू टी आई, श्रुति। उसके बाद लिखा हुआ है संगम, एस ए एन जी ए एम, संगम, एस ए एन जी ए एम, संगम। फिर लिखा हुआ है शिवा, एस एच से सौ हो जाएगा, छोटी की मात्रा है तो आई, वी ए से वा, एस एच आई वी ए, शिवा। फिर लिखा हुआ है मयंक, एम ए, और यौक अंग्रेजी वाई हो जाएगा, अनुस्वार के लिए ए एन होगा, और क के लिए के, तो एम ए वाई ए एन के, मयंक। उसके बाद लिखा हुआ है मालिक, एम ए एल आई के, मालिक, एम ए एल आई के, यानी कि एम ए से एम, माँ हो जाएगा, और लॉ के लिए एल, छोटी की मात्रा है आई, क के लिए के, तो एम ए एल आई के, मालिक। फिर लिखा हुआ है रूपक, आर डबल ओ पी ए के, रूपक, आर डबल ओ पी ए के, रूपक। उसके बाद लिखा है रजनीश, आर ए जे ए, यानी कि रॉ के लिए आर, कोई मात्रा नहीं तो ए, और जॉ के लिए जे, कोई मात्रा नहीं तो ए, तो आर ए जे एन आई एस एच, रजनीश। उसके बाद लिखा हुआ है रचना, आर ए सी एच ए एन ए, रचना, आर ए सी एच एन ए भी, रचना। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दानिश, अब देखिए द के लिए डी लिखेंगे, कोई एम आकार की मात्रा है तो ए लिखेंगे, नौ के लिए एम, और छोटी की मात्रा है तो आई, तालब सौ के लिए एस एच, तो डी ए एन आई एस एच, दानिश। फिर लिखा हुआ है दिलजीत, अब द के लिए डी लिखेंगे, छोटी की मात्रा है तो आई, लॉ के लिए एल, दिल हो गया। उसके बाद जीत लिख जीते, ज के लिए जे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा है तो डबल ए लिखेंगे, तो के लिए टी लिखेंगे, तो डी आई एल जे डबल ए टी, दिलजीत। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर देना दोस्तों, और प्यारा सा कमेंट करना। ओके, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं। देखिए कुछ सीखना हो तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है, कहीं भी दीजिए, किसी का भी वीडियो देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ जाइए वो कैसे सिखा रहा है आपको, ठीक है ना। थोड़ा मेहनत लगता है तो आप आई थिंक समझते होंगे, समझदार तो है ही आप। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आप कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ओके, क्या नाम हुआ आपका। चलिए आगे सीखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है दुनिया, तो द के लिए डी लिखेंगे, छोटी यू की मात्रा है तो यू, नौ के लिए एन, और छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे, यौ के लिए वाई लिखते हैं, और आकार के लिए ए लिखते हैं, तो डी यू एन आई वाई, दुनिया।
उसके बाद लिखा है मंगू, एम से म हो जाएगा, अनुस्वार के लिए एन लिखेंगे और गौ के लिए जी, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ओ, MANG मंगू। तो इस तरीके से आप किसी भी हिंदी शब्दों को या वाक्यों को आसानी से अंग्रेजी में यानी कि रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है लिखना, ठीक है ना। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से मैसेज लिखना पढ़ना सब कर पाएंगे। ओके, और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे कई सारे इस तरह की वीडियो हैं, आप जाके विजिट कीजिए वीडियो वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको कई इस तरह के वीडियो मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।